भी थी, उसमें भी आपके 2 से 3 बच्चे आए थे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। This call is now being recorded. This call is now taking notes. चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग, आप लोग गर्दन कमर सीधी करके बैठ जाएं, ठीक है। जैसे हम करते हैं अपनी क्लास का स्टार्टिंग कैसे करते हैं कि प्रेयर के रूप में। तो वो प्रेयर क्या होती है हमारी, अपने ही जो ग्रंथ हैं, जो जो हमारे पे सिलेबस में है, उनके ही श्लोक ले लेते हैं, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। तो इस बार करते हैं आज हम फर्स्ट क्लास है हमारी, तो उससे स्टार्ट करते हैं, किससे, नवदा भक्ति से। ओम नवधा भक्ति कहाहू तू ही पाही, सावधान सुन धर मन माही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमा। चौथी भगति मम गुणगण, करहि कपट तजिगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्म, निरत निरंतर सज्जन धर्म। सातवां तम मोहिमय जग देखा, मोटे संत अधिक कर लेखा। आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखहि पर दोषा। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हरस न दीना। नवमहु एकहु जिनके होहि, नारि पुरुष सचराचर कोई। श्रवणं कीर्तनं यस्य, स्मरणं पाद सेवनम्। अर्चनं वंदनं दास्यं, सख्यम आत्मनिवेदनम। चलिए, आप सभी को मेरा प्रणाम, हरिओम। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आपके जो ये है योग वासिष्ठ, ठीक है। अब योग वासिष्ठ में आपको प्रमुख क्या क्या चीजें पढ़नी है वो मैं बता देता हूँ, एक बार रिवाइज करवा लेता हूँ आपका। सबसे पहले आते हैं आपके योग वशिष्ठ के अनुसार प्रमुख बिंदु क्या क्या है। आदि और व्याधि को, आदि और व्याधि की अवधारणा, आदि क्या चीज होती है और व्याधि क्या चीज होती है, ठीक है। आगे आने वाले इसमें हम इसको करेंगे। जैसे अपन लोग सांख्य दर्शन में पढ़ते हैं ना, वहां पे आदि और व्याधि की चर्चाएं की गई हैं। जैसे आदि भौतिक, आदि लौकिक, क्या है, आदि लौकिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। ये 3 प्रकार के दुख बताए गए हैं। तो यहाँ पे क्या है, 2 प्रकार के दुख बताए गए हैं। और इसी प्रकार से बता रखा है मनोदेहिक, मनोदेहिक व्याधियां क्या होती है, ठीक है। और मुक्ति के 4 द्वारपाल हो गए आपके, कि मुक्ति के 4 द्वारपाल क्या क्या हैं। परमानंद की उच्च अवस्था के कैसी होती है और कहाँ से हम उसको प्राप्त करते हैं, किस प्रकार से हम उसको प्राप्त करते हैं। योग के विघ्नों के निराकरण हेतु अभ्यास है, कि योग के जो विघ्न होते हैं उनको हम किस प्रकार से उनका निवारण कर सकते हैं, उनके लिए हम क्या क्या अभ्यास कर सकते हैं। सत्व गुण का विकास और ध्यान के 8 चरण, ठीक है। ध्यान के 8 चरण नॉर्मली हम हर जगह ही पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे जिसको हम अष्टांग योग कहते हैं, लेकिन यहाँ पे उनको क्या बता रखा है, ध्यान के 8 चरण। ध्यान दीजिएगा, अभी आपके पास ही ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए कि हाँ चलिए बताइए कि ध्यान के 8 प्रकार के चरण किस में बताए गए हैं। तो यही सबसे पहले आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है जो आपकी है वो किस में है, योग वासिष्ठ में है, ठीक। और ज्ञान की सप्तभूमि क्या, ज्ञान की सप्तभूमिका है। या 8 और भूमि जो है वो ज्ञान का 8 भूमि है क्या? नहीं नहीं, ज्ञान की सप्तभूमिकाएं हैं। अच्छा, एक्चुअली मैंने आपको, आप लोगों ने पहले आई थिंक अगर क्लास ज्वाइन की होगी, उस टाइम पर हमने रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट वो करना भूल गए थे। तो इसी बीच में मैंने इन पे इन डेप्थ में चर्चा की गई है। आज हम इन पे चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ऊपर ऊपर से, क्योंकि समय का अभाव है। सबसे पहले जो आपके ग्रंथ हैं, जैसे आपका रामायण हो गए, महाभारत हो गए, ठीक है। और इससे पहले भी भागवत, श्रीमद् भागवत हो गए। तो जो इनमें से रामायण है आपका, वो त्रेता युग का ग्रंथ है, ठीक है। अगर आपको 4 युगों की सीक्वेंस में आ जाए तो 4 युग होते हैं। सबसे पहले होता है आपका सतयुग, फिर देन होता है आपका सेकंड नंबर पे त्रेता युग,
और थर्ड नंबर पे होता है आपका द्वापर, फोर्थ नंबर पे होता है आपका कलयुग। ध्यान दीजिएगा, एक बार सिर्फ नोट कर लीजिएगा कि द्वापर लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो द्वापर दूसरे नंबर पे आएगा, त्रेता लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि वो तीसरे नंबर पे आएगा, ठीक है, रॉन्ग है ये। द्वापर में वो आएगा आपका तीसरे नंबर पे और त्रेता वो आएगा आपका दूसरे नंबर पे, ठीक है। इसको एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा स्पेशली। और फिर देन नेक्स्ट आते हैं, जैसे आपके रामायण है तो वो त्रेता युग का है, तो रामायण किसने लिखी आपकी, उनके लेखक हैं आपके महर्षि वाल्मीकि। और रामायण में कितने आपके श्लोक हैं, जो मूल रामायण है वो किन्होंने लिखी, महर्षि वाल्मीकि। इसमें है आपके 24,000 श्लोक हैं, ठीक है, 24,000 श्लोक हैं। तो इस रामायण का दूसरा नाम क्या हो जाता है आपका, चतुर्विंशति सहस्त्राणी, चतुर्विंशति सहस्त्राणी श्लोक, ठीक है। सहस्त्राणी नहीं, सहस्त्र नहीं बोलेंगे हम इसको, चतुर्विंशति श्लोक है इसको। और जो आपके वासिष्ठ संहिता है वो किन के बीच में संवाद है, श्री राम जी के बीच में और वशिष्ठ जी के संवाद, वशिष्ठ जी का संवाद है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो आपका योग वासिष्ठ सॉरी वासिष्ठ संहिता है और योग वासिष्ठ है, ये दोनों लगते तो एक जैसे हैं कि यार ये ग्रंथ एक होंगे, लेकिन ध्यान देना ये दोनों ही अलग हैं। वशिष्ठ संहिता में आपके हठयोग का ग्रंथ है, जिसमें संहिता आ रहा है, संहिता का अर्थ हो गया आपका क्या हो गया, हठयोग का ग्रंथ है, उसमें हा आ रहा है, संहिता, सा और हा आ रहा है ना, इसका मतलब हठयोग का ग्रंथ है। और अगर आप लोगों को इनके बीच में कंफ्यूजन होता है, और योग वासिष्ठ हो गए, ये राम जी और वशिष्ठ जी के बीच में संवाद है। वहां पे किसमें, वशिष्ठ और शक्ति जी के बीच में संवाद है। वशिष्ठ कौन है, पिता की भूमिका पे है, और शक्ति कौन है, पुत्र की भूमिका पे। अभी यहाँ पे वशिष्ठ जी है, ऋषि हैं, वो गुरु की भूमिका पे निभा रहे हैं, और राम जी क्या है, आपके शिष्य की भूमिका निभा रहे हैं। कहानी क्या आती है कि एक बार राम जी को वैराग्य उत्पन्न हो गया था कि मैं इस संसार का मोह माह त्याग, किस प्रकार से इसको राजकाज करना है। एक बार आपको आता है ना, अपने हर किसी के जीवन में आया होगा, क्षणिक वैराग्य आ जाता है कि नहीं जी, कि हमको ना ये सारी चीजें नहीं करनी है, हम चल जाते हैं कि इन सारी चीजों से क्या है, परे हो जाते हैं। तो उसी चीज को क्या है, वशिष्ठ जी समझा रहे हैं कि प्रभु आपका जन्म जो है वो किस प्रकार हुआ और क्यों हुआ और किस कारण के लिए हुआ। अब इसमें 32,000 श्लोक हैं। नोट कीजिएगा, जो रामायण थी आपने रामायण, उसमें थे आपके 24,000 और इसमें है आपके 32,000 श्लोक। तो 32,000 श्लोक होने से क्या है, इसमें महारामायण के नाम से कहा गया है, ठीक है। और इसके अन्यथा नाम है जो अभी मैं बताता हूँ आपकी, इनके अन्य नाम क्या है। अभी यहाँ तक मैंने रिवीजन करवाया आपको, किसी को कुछ कंफ्यूजन है इसमें? नहीं गुरुजी। चलिए, अच्छी बात है। अब एक बार मैं फिर से रिव्यू करवा लेता हूँ कि जो इसके नाम हैं वो हैं आपके, जैसे क्या है, आर्ष रामायण हो गई आपकी, महारामायण हो गई आपकी, उत्तर रामायण हो गई आपकी, ये सब इन्हीं के नाम है, ठीक है। वशिष्ठ रामायण होगी आपकी, योग वासिष्ठ रामायण हो गई आपकी, योग वासिष्ठ महारामायण हो गई आपकी, ज्ञान वासिष्ठ हो गई आपकी, वासिष्ठ गीता हो गई आपकी। ध्यान दीजिएगा, ये सारे नाम क्या है आपके। स्लाइड जो है वो स्क्रॉल कर रहे हैं कि बस रुके हुए हैं? नहीं नहीं, ये स्लाइड एक्चुअली में रुकी हुई है, ये यहाँ पे नहीं लिखे हुए हैं। मैंने आपको जो बता रहा हूँ वो मेरे को सारी चीजें इन द सेंस मैंने लिखी हुई है, और मैं लिख रहा हूँ साथ साथ में इन चीजों को, तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा ये वाली पीडीएफ। और हो सके तो देखो, आपका जो आपकी साइकोलॉजी पढ़ी है आपने, आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा है आपने, और इसमें आपका एक पिरामिड होता है। पिरामिड में क्या कहा जाता है कि लिखने से कितना याद होता है आपको, सुनने से कितना प्रतिशत याद होता है आपको, देखने से कितना प्रतिशत याद होता है, साथ में लिखने से और देखने से, सुनने से और पढ़ने से कितना होता है याद आपको, इन सब का कॉम्बिनेशन करके जो आपका याद होता है वो होता है आपका 80%। 20% तब याद होता है आपको जब वो आप उसका रिविजन करते हो, ठीक है। 100% टोटल में आके तब होता है। तो आप लोग इसको फॉलो कीजिएगा, जहां तक है मेरी, आप बात को समझ रहे होंगे। हाँ, अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है योग वासिष्ठ 3:8:12, ये 3 क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका अध्याय, ठीक है। और इन द सेंस इसमें प्रकरण है आपका,
और 8 नंबर का हो गया आपका सर्ग, और ये जो हो गया आपका, ये हो गया इसमें 12 नंबर का क्या हो गया, इसमें मंत्र हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, यद हास्ते तन्यत्र यन्मे हास्य न तत्क्वचित् समस्त विज्ञान विज्ञान शास्त्र कोसम विदर विधु बुध विदुर बुधा। इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेना। यद हास्ति तन्यत्र यन्मे हास्य न तत्क्वचित् समस्त विज्ञान विज्ञान शास्त्र कोशम विदुर बुधा। जो कुछ इस ग्रंथ में है, योग वासिष्ठ में है, जो कुछ इस योग वासिष्ठ ग्रंथ में है वह अन्य ग्रंथों में भी मिलेगा, और जो इसमें नहीं है वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। विद्वानों का ज्ञान और शास्त्रों का कोश इसे मानते हैं। अब ध्यान देना, देखो कुछ बच्चे तो होते हैं हाई ऑर्डिनरी और कुछ वो बच्चे होते हैं लो, तो वो कहेंगे कि सर ऐसा है कि आप बताओ हमको कि ये कैसे होगा, फिर कैसे इतने आप कह रहे हो कि जो कुछ इसमें मिलेगा। अब आज के टाइम में कोई कहेगा कि सर जो कुछ आज के टाइम पे होगा वो उसमें जरूर लिखा हुआ होगा। ये उस टाइम की बात है कि जिस टाइम पे ये ग्रंथ लिखा गया था, कि जो भी इस संसार में है वो इस ग्रंथ में मिलेगा ही मिलेगा आपको लिखित रूप में, और जो उस टाइम पे नहीं था तो इसका मतलब ये है कि वो उसमें नहीं था। आज के टाइम पे जैसे हम हम लोग वो मानते हैं ना, क्या मानते हैं, न्यायाधीश पालिका की किताबें होती है ना, उसी प्रकार से ये उस टाइम पे था। गुरुजी ये और सारी आप चीजें मैंने पूछना चाहते हैं, पुनः पूछना चाहते हैं, योग वशिष्ठ है कि वाशिष्ठ है, क्योंकि वाशिष्ठ लिखा हुआ है। हाँ, योग वासिष्ठ है, ये बोलचाल की भाषा है। आपको जो आपका प्रणाम से, शुद्ध प्रणाम से वासिष्ठ है, वासिष्ठ ऋषि। ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। और आपके मैसेज ना, अगर आपको क्वेश्चन होते हैं तो रेज कीजिए आपका हैंड। अभी हम, क्योंकि इसमें फ्लो टूट जाता है पढ़ाने का, अब बीच बीच में अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो कोशिश करें कि आपके क्वेश्चन लास्ट तक, एंड तक रखें, और नहीं तो आप पुट कर दीजिएगा आपके कमेंट में। ठीक। योग वासिष्ठ एक महारामायण नाम से भी जाना जाता है। यह भगवान श्री राम और वशिष्ठ के बीच में संवाद है जिसमें आत्मबोध, हाँ अभी इसमें मैंने कल भी बताया था आपको कि इसमें आत्मबोध जो है ये क्या है, किसकी इसमें चलता है, ये देखो इसमें लिखा हुआ है, ब्रह्म ही अनेकों रूप में प्रकट होता है। ब्रह्म ही अनेक रूपों में प्रकट होता है, किसकी फिलोसफी को करता है। अब ऐसा मान सकते हैं आप कि शंकराचार्य जी ने क्या पता अपनी फिलोसफी यहां से निकाली हो। क्या कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या एको हम द्वितीयो नास्ति न भूतो हम न भविष्यति। ये सारे अलग अलग मुख्य पॉइंट हैं आपके उपनिषदों के, इनको भी आप आपकी वॉइस आ रही है। जीवो जीवो ब्रह्म ही बना पड़ा। जी मैंने कहा था ना, आप बीच में ना, मीन्स कोई भी विद्यार्थी बीच में ना बोले, अभी पढ़ाने में फ्लो फ्लो टूट जाता है। आप लिख करके रखें। अच्छी बात है, आपके पास नॉलेज है, पर इस टाइम पे फ्लो टूट जाता है टीचिंग के टाइम पे। हाँ, तो यहाँ पे लिखा, क्या बता रहा था मैं आपको, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म ही क्या है, अनेक रूपों में विद्यमान होता है। तो मान के चलिए कि जो आपके शंकराचार्य हुए होंगे, तो उन्होंने भी क्या पता अपनी फिलोसफी यहीं से उठाई होगी कि हाँ अरे, अगर वशिष्ठ जी हैं जो गुरु हैं राम जी के, जो भगवान के भी गुरु हैं, वो अगर एक क्या है, अद्वैत का सिद्धांत फॉलो कर रहे हैं, तो हम किधर के हैं कि जो हम अलग अलग प्रकार के मानते हैं। वैसे भी अनेक अनेक प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के मत हुए हैं कि देखो समय और परिस्थिति, देश काल समय क्या है, इन पे परिस्थितियां आपकी बदलती रहती हैं। अगर आपने योग सूत्र को इन डेप्थ में पढ़ा होगा, तो यहाँ पे क्या है आपकी, जैसे आज के टाइम पे समय चल रहा है, और आज के टाइम में हम कहेंगे कि नहीं जी कलयुग वाली बातें हैं कि हम ब्लैक बोर्ड पे ही पढ़ेंगे, तो क्या आज के टाइम में पॉसिबल है? नहीं है ना। तो उसी प्रकार से अगर उस टाइम पे ब्रह्म की सत्ता को मानने वाले थे, तो क्या है, अद्वैत के अधिक फॉलोअर्स थे, तो वो इस चीज को मानते थे। तो यहाँ पे भी इन्होंने क्या है, अद्वैत वेदांत को फॉलो किया हुआ है। और यह ग्रंथ में क्या है, मोक्ष के साधनों का प्रतिपादन करता है, सगर्भित अर्थ से युक्त है, इसीलिए मोक्षदायिनी संहिता भी कहा गया है। अगेन यहाँ पे इनके अनेक नाम हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और एक बार फिर से बता देता हूँ, आर्ष रामायण हो गई आपकी, महारामायण हो गई, उत्तर रामायण हो गई, वासिष्ठ रामायण हो गई आपकी, योग वासिष्ठ रामायण हो गई आपकी, योग वासिष्ठ महारामायण हो गई आपकी, ज्ञान वासिष्ठ हो गई आपकी, और वासिष्ठ गीता के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है। और ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इस ग्रंथ में क्या है 32,000 श्लोक हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यद अस्ति तन्यत्र यन्ने अस्ति न तत्क्वचित् समस्त विज्ञान विज्ञान शास्त्र कोशम विदुर्बुधा, योग वासिष्ठ का ये संहिता वो होगा। अब योग वासिष्ठ के प्रमुख 6 अध्याय हैं। अब वो कौन कौन से हैं, दिख रही है आप लोगों को, स्क्रीन दिख रही है? एक बार अपना थम्स अप कीजिएगा। जी और ओके, वैराग्य प्रकरण, वैराग्य प्रकरण होगा पहला प्रकरण, दूसरा होगा मुमुक्षुत्व प्रकरण, तीसरा होगा आपका उत्पत्ति प्रकरण, चौथा होगा आपका स्थिति प्रकरण, पांचवा होगा उपशम प्रकरण, छठवां होगा आपका निर्वाण प्रकरण। ठीक है। अभी देखना एग्जामिनर की शैली जो है वो आपका क्वेश्चन यहीं से ही उठा लेगा कि चलिए बताइए पहला प्रकरण कौन सा है, चौथे नंबर का प्रकरण कौन सा है। अभी आप जब मैं एक दो क्लास में आप लोगों का वो रिव्यू लूंगा कि बताइए इसका आंसर क्या है क्वेश्चन, जैसे हमने फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन में किया था अपना। तो जो आपके ये प्रकरण है, एक तो इनको आपको सीक्वेंस में करना है, ठीक है। और दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, इसी का ही बता रहा हूं मैं, जितने भी आपके सीक्वेंस वाले ग्रंथ हैं उन सबको आपको करना ही है। कि जैसे आपकी घेरण संहिता हो गई, घेरण संहिता में क्या है, हठ रत्नावली हो गई, आसन, कुंभक, मुद्रा, नादानुसंधान और हठ प्रदीपिका हो गए। उसी प्रकार से आपका हठ रत्नावली में चतुरंगी योग है, तो चतुरंगी योग और कहाँ कहाँ है, कंपेरेटिव स्टडी भी करनी है आपको साथ में। तो ये आपकी आपकी स्टडी को बूस्टअप करेगा। अरे यार चतुरंग योग यहाँ पे भी है तो दूसरा कहाँ पे होगा, और इसके जैसे दूसरा योग कहाँ पे होगा। इस प्रकार से आपको अपनी स्टडी करनी है। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलो आपका हठ रत्नावली है, तो हठ रत्नावली आपका कौन सा योग है, चतुरंग योग। चतुरंग योग में क्या है, हठ रत्नावली में आपका मंत्र, लय और राज और हठ। अब यही सेम योग दूसरा कहाँ पे मिलता है आपका, योग राज में। एच आर हो गया आपका और वाई आर हो गया आपका योग राज। तो इन दो उपनिषदों में आपका सेम मिलता है। इसी के पैरेलली कौन चलता है आपका, देखो जैसे आपकी शिव संहिता हो गई और योग बीज हो गए, इन दोनों में एक जैसा चलता है। अब शिव संहिता में आपको पता होना चाहिए कि शिव संहिता में चतुरंग योग तो है, लेकिन कौन सा वाला चतुरंग योग है। इस प्रकार से आपको अब प्रकरण आ गए, यहाँ पे प्रकरण नाम से याद होना चाहिए कि प्रकरण में कौन सा योग है आपका। कि जैसे आपका प्रकरण, हाँ याज्ञवल्क्य की स्मृति में आते हैं आपके प्रकरण। 3 प्रकार के प्रकरण हैं वहां पे आपके, आचार कांड, व्यवहार कांड, प्रायश्चित कांड। तो उनमें भी जो अंदर को है आपका, उनको प्रकरण के नाम से कहे गए हैं। आचार कांड में जो आपके प्रकरण आते हैं आपके, ठीक है, जैसे उपोद्घात, ब्रह्मचारी, विवाह, वर्ण, जाति, ये सारे आपके प्रकरण के नाम से जाने जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, वैराग्य प्रकरण है, तो वैराग्य का महत्व क्या है, किस प्रकार से। जैसे सबसे पहले राम जी को वैराग्य आई, अरे फिर उन्होंने कहा कि नहीं देखो ऐसा ऐसा है, ये हर किसी के जीवन में ये चीजें आती है। आप अपने जीवन में कोरिलेट करके देखोगे आपके जीवन में, तो आपके जीवन में भी यही आएगा कि अरे यार वैराग्य आ रहा है क्या। उसके बाद फिर मुमुक्षुत्व कि यार इस संसार से ना मेरा मन नहीं लग रहा है, और चलो हटा देते हैं इस चीज को, जीवन ही नष्ट कर देते हैं। ये बिल्कुल भी उल्टे सुलटे विचार आपके मन में आने लग गए। तो ऐसे फिर राम जी के मन में भी आए थे, हम किधर के जब उनके मन में आ रहे थे। तो फिर अब वशिष्ठ जी ने क्या कहा था कि नहीं, सबके मन में ये विचार आते हैं, वैराग्य प्रकरण आते हैं, मुमुक्षुत्व प्रकरण आते हैं, मुमुक्षुत्व आता है, लेकिन किस प्रकार से हमको इनको सीक्वेंस में लेके चले वो ध्यान दें। वैराग्य प्रकरण, मुमुक्षुत्व प्रकरण, मुक्ति की तीव्र इच्छा रखने वाले साधक है। फिर आते हैं उत्पत्ति प्रकरण, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई आपकी। फिर आती है आपकी स्थिति प्रकरण, सृष्टि की स्थिति कैसे हुई, सृष्टि में सब लोग समान कैसे चल रहे हैं, कैसे एक दूसरे को लेकर के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और फिर आता है आपका उपशम प्रकरण कि अब हम संसार को तो जी लिया, ये सारी चीजें समझ ली, अब इस संसार से कैसे छूट जाएं धीरे धीरे, अब इस संसार से कैसे वैराग्य को प्राप्त करें। फिर आता है आपका निर्वाण प्रकरण, अंतिम मुक्ति का, मोक्ष का मार्ग। अब निर्वाण प्रकरण 2 भागों में बटा हुआ है आपका, एक पूर्वार्ध है, दूसरा उत्तरार्ध है। अब यहाँ पे जो श्लोक है योग वासिष्ठ का 2.7.6, अब मैंने एक बार पहले ही कहा था कि ये 2.7 ऐसे करके आ रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ, 2 का अर्थ क्या हुआ आपका, कोई बताए उसमें। द्वितीय अध्याय दूसरा 17वां अध्याय, सर्ग उसका और प्रथम सर्ग, एक 7वां श्लोक और 6वां उसमें श्लोक। उसका उदाहरण है कुछ ऐसा। इस प्रकार से आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि हाँ इसमें ये चीज है।
उसी प्रकार से आपके हर ग्रंथों का मैं रिपीट आप लोगों को क्यों कहता हूँ ये बार-बार, क्योंकि ये चीज़ पूछी जाती है आप लोगों से कि चलिए अब बताओ शिव संहिता में अध्याय क्या कहा गया? अध्याय कहा गया है, पटल कहा गया है कि या प्रकरण कहा गया है या कुछ और कहा गया है? घेरन संहिता में क्या कहा गया है आपके? बताओ ज़रा, घेरन संहिता पढ़िए आपने पटल साथ में। पटल पटल कहा घेरन है संहिता घेरन संहिता में सर, घर संहिता में नहीं। हाँ हाँ, शिव संहिता में बोल रहे थे। उपदेश उपदेश उपदेश। तो इस प्रकार से ना आपको छोटी-छोटी चीज़ें आपको टिप्स में होनी चाहिए, आपकी उँगलियों पे होनी चाहिए आप लोगों को। तो अब जो दूसरा प्रकरण है आपका, वो कौन सा प्रकरण है आपका? मुमुक्षुत्व प्रकरण। मुमुक्षुत्व प्रकरण का 17 नंबर का सर्ग है आपका और उसमें भी 6वें नंबर का श्लोक है। क्या कह रहा है ये यहाँ श्लोक? मोक्षपाय विद्यानेयम संहिता सारांश मिथा त्रिशब्देच सहस्त्राणि ज्ञाता निर्वाण दायिनी। सहस्त्राणि 32,000 त्रिशब्दे 32,000 श्लोक हैं। ज्ञाता निर्वाण दायिनी, ये क्या है? निर्वाण देने वाली है, मोक्ष प्रदान करने वाली है। कौन? योग वासिष्ठ की जो संहिता है वो आपको मुक्ति देने वाली है। ठीक है। अब देखो इसको तो हम सीक्वेंस वाइज तो पढ़ने वाले तो है नहीं, क्योंकि जो अपने पे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है उसी को हम पढ़ेंगे। अगर हम इस प्रकार से इस ग्रंथ को ही पढ़ने लगे, योग वासिष्ठ, अब इसमें कितने बता रहे हैं? 32,000 श्लोक हैं, तो क्या हम 32,000 श्लोक कर सकते हैं? इवन हम अपन लोग अगर एक दिन में भी 10 श्लोक करेंगे तब भी हमारा एक साल में कंप्लीट नहीं होने का। हमको ऑब्जेक्टिव स्टडी करनी है, ऑब्जेक्टिव स्टडी में पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करनी है हमको। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा इस चीज का। अब आते हैं इसमें मुक्ति के 4 द्वारपाल। अपने सिलेबस में लिखा हुआ है ना मुक्ति के 4 द्वारपाल? सब सिलेबस सबके पास है? पहले ये बताओ मेरे को, है सबके पास? अभी तो नहीं है सर। वाह, क्या बात है। सोनाली जी, मेघा जी, नित्या जी, मन्नू जी। हाँ जी है जी सर। बिल्कुल आपके सामने पे रखनी चाहिए आपको ना, आपके जब आप पढ़ रहे हो। योग वशिष्ठ के प्रमुख बिंदु, आदि व्याधि की अवधारणा, मनोदेहिक व्याधियां, मुक्ति के 4 द्वारपाल, परमानंद की उच्चतम अवस्था, योग के विघ्नों का निराकरण हेतु अभ्यास, सत्व गुण का विकास, ध्यान के 8 चरण और ज्ञान की सप्तभूमि। तो ये जो आपके मुख्य बिंदु है ना, इनमें से भी पहले नंबर पे क्या आता है आपका? क्या पहले क्या रखा गया है आपका कि मोक्ष के द्वारपाल। मोक्ष के द्वारपाल क्या क्या हैं आपके? सम, विचार, संतोष, साधु संग। अब एक बार फिर से ध्यान देना कि ये सीक्वेंस आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे होंगे तो सबसे पहले तो इन्हीं को ही पूछ लेता है कि चौथा बताओ वाला किसे कौन सा है पूछा था? है जी। चौथा वाला कौन सा है? प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा था। ऐसे करके जब आपका वो करते हैं ना, तो अगर आप लोग ऐसे में क्या है कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट रहेगा कि जैसे पहले नंबर पे आता है आपका सम, विचार, संतोष, साधु संग। अब सम का अर्थ क्या होता है? विचार, संतोष, साधु संग। सम का होता है आपका मन का समन करना। ठीक है। और विचार का अर्थ क्या होता है? लौकिक दुखों से मुक्ति के लिए विचार करते रहना चाहिए। संतोष क्या है? जो उपलब्ध है वो जीवन यापन करना ही सुख कहता है। और साधु संग क्या है? उत्तम विचार वाले मनुष्यों के साथ उठना बैठना, इसका भली भांति सेवन होने पर ही मोक्ष रूपी राजगृह मुमुक्षु का प्रवेश होने के लिए द्वार खोलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपका सम, विचार, संतोष, साधु संग। अब महर्षि पतंजलि संतोष की व्याख्याकार क्या करते हैं? संतोष उत्तम सुख लाभ। ठीक है। तो ये मत कर लेना कि अरे महर्षि पतंजलि इसका परम संतोष का क्या कहते हैं? सुख करते हैं, तो इसका भी यही होगा। ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, ध्यान देना। यहाँ पे इन्होंने पॉइंट टू पॉइंट क्या कहा गया है? संतोषः परमो लाभः तत्संगः परमा गतिः, विचारम परमम ज्ञानम समो हि परमम सुखम। संतोष परम लाभ, सत्संग परम गति, विचार परम ज्ञान, सम परम सुख। ठीक है। अभी यहाँ पे ये जो श्लोक है आपका, ये ऊपर वाला इसको सीक्वेंस में लेना, नीचे वाले को सीक्वेंस में मत लेना। इसको मैं आपको वो बता देता हूँ, एक बार हाईलाइट करवा लेता हूँ। ये आपका ये नहीं है सीक्वेंस वाला। ठीक है। सीक्वेंस में अगर आपको याद करना होगा तो ये है आपका, जो ये दे रखा है ये याद करना है आपको। ठीक है। ये याद करना है आपको सीक्वेंस में। जो ये श्लोक है ये सीक्वेंस में नहीं है, आगे पीछे हो जाता है यहाँ पे। आई भाई मेरी बात समझ में आया आपको सभी को?
जहां तक समझ में आया, देखो सम का अर्थ होता है परम सुख, विचार का होता है आपका परम लाभ, संतोष का होता है आपका परम लाभ, साधु संग का होता है परम गति। संतोष संपूर्ण लाभों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, सत्संग परम गति माना गया है, विचार आपका परम ज्ञान माना गया है, सम आपका परम सुख माना गया है। ज्ञान की सप्त भूमिकाएं। चलें नेक्स्ट स्टेप पे चलें। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ रहे हैं हम। अब जो आता है आपका ज्ञान की 7 भूमिकाएं, सबसे पहले तो यही आ जाती है आपकी, ज्ञान की 7 भूमिकाएं कौन कौन सी हैं। बोलिए क्या है शोभा जी, क्या क्वेश्चन है आपका? सर ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते जैसे कि मोक्ष के द्वारपाल किस प्रकरण में बोला गया है, ऐसा कुछ आता है या नहीं? अरे बिल्कुल, मैंने कहा ना आपको कि ये आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिए ऊपर को, मैंने क्या कहा नहीं था सर, आपका? मतलब किस प्रकरण में है ये आता है, जैसे कि आपने बताया मुक्ति के 4 द्वारपाल, ये तो ये प्रकरण जो है कौन सा है, ऐसा कुछ आता है क्वेश्चन कि किस प्रकरण में क्या बोला गया, या फिर ये सीक्वेंस वाले आते हैं? देखो इसमें दोनों तरफ से आपको घुमा करके क्वेश्चन लिखता है, वो एग्जामिनर है, एग्जामिनर आपको खुली छूट है, उनको उनको वो आपको कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन आपके पास खुली छूट नहीं है कि आप कुछ भी आंसर करके आ जाओ। आपके पास लिमिटेड ही होते हैं, ऑप्शन 4 होते हैं, ठीक है जी। तो जो एग्जामिनर है आपको उसके पास तो खुली छूट है कि अरे वो कहीं से भी क्वेश्चन घुमा करके देगा। हाँ चलिए बताओ भाई कि आपके जो मुक्ति के 4 द्वारपाल हैं वो किस प्रकरण में है, ठीक है। और इतना डेप्थ में तो आएगा नहीं कि हाँ कि किस सर्ग में है, किस श्लोक में है, इतना तो नहीं आएगा खैर, लेकिन इतना आ जाता है कि हाँ चलिए बताइए। और कोशिश यही करना कि आपको ये याद रहे, क्योंकि अभी तक क्वेश्चन यहाँ तक के ये आया नहीं है कि ये कौन से प्रकरण में है, मुक्ति के 4 द्वारपाल कौन से प्रकरण में है। और जल्द ही यहाँ से वो क्वेश्चन आपके उठा लेंगे एग्जामिनर कि चलिए, अगर क्योंकि एग्जामिनर के पास भी तो लिमिटेड ही सोर्स है, जहां तक एग्जामिनर जा सकता है आप उससे 2 आप कदम आगे चलोगे तो वो आपके पास कुछ भी चीजें नहीं बचेगी। चलिए अब वो कहेगा कि हाँ तीसरे नंबर का क्या है, संतोष परम लाभ। अब वो मिला करके कॉम्बिनेशन कर देगा कि संतोष की व्याख्या किन किन जगहों पे की गई है, ठीक है। वैसे तो आपकी लगभग लगभग सभी चीजों में की गई है, लेकिन वहां पे अगर आपके पास जैसे योग सूत्र आ गए और इसमें आ गए, तो आप दोनों में आप क्या है मिलान करके दे सकता है कि हाँ चलिए भाई बताइए कि ये जो आपका संतोष है परम लाभ है, और वहीं पे आपका संतोष दे देगा परम सुख दे देगा, और वहीं पे संतोष दे देगा वो यम नियम में दे देगा। आया समझ में? कंबाइन करके क्वेश्चन दे सकता है आपका। ठीक, जी सर, ओके। चलिए आशा करता हूँ यहाँ तक आपके किसी के भी क्वेश्चन नहीं होंगे। अभी अब हम पहुंचते हैं ज्ञान की सप्त भूमिकाएं। अब ज्ञान की सप्त भूमिकाएं हैं, ये क्या चीज हैं? पहले हमने कहा था कि जो आपका वो है, ये आपके ज्ञान युग के पैरेलली चलता है। ज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं और अज्ञान की भी 7 भूमिकाएं हैं, ठीक है। जिसमें से मैं एक बार सीक्वेंस में बता देता हूं आपको। शुभेच्छा, दूसरे नंबर पे आती है विचारणा, तीसरे पे आते हैं आपकी तनुमानसा, चौथे पे आती है आपकी सत्ववत्ती, 5वें पे आती है आपकी अंश शक्ति, 6ठे पे आती है पदार्थ भावना, और 7वें पे आती है आपकी तुरीयगा, ठीक है, तुरीयगा। अब यहीं पे जो अज्ञान की आती है आपकी, वो आती है आपकी बीज जागृत, जागृत, महाजागृत, जागृत स्वप्न, स्वप्न आते हैं, स्वप्न जागृत आती है, सुसुप्ति आती है। वैसे तो अभी तक यहाँ तक क्वेश्चन आया नहीं है आपका यहाँ से, कहां से कि अज्ञान की जो आपकी 7 भूमिकाएं हैं, अभी तक तो यहीं से आई है शुभेच्छा, शुभेच्छा से, शुभेच्छा से इन द सेंस कि ये जो 7th आपकी ज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं, यहीं से आ रखा अभी तक क्वेश्चन। तो चलिए एक एक करके इनके ज्ञान की 7 भूमिकाएं पढ़ते हैं। 4:30 से आप लोगों की घेरें वो किसी की क्लास है, अभी नेक्स्ट क्लास भी तो है ना आपकी? आप लोगों की क्लास है ना इसके बाद? हाँ सर, 4:30 से है सर। चलिए 5 मिनट में पढ़ लेते हैं, 2-3 भूमिकाएं पढ़ लेते हैं इनकी। शुभेच्छा, पहले में क्या कहते हैं, वैराग्य उत्पन्न होने पर इस प्रकार की इच्छा है कि मैं अज्ञानी क्यों रहूं। अभी देखो यहाँ पे आपका ना ये दे रखा है, इसको आप नोट कर लेना, ये हिंदी में आप नोट कर लेना। यहाँ पे दे रखा है कि मैं अज्ञानी क्यों रहूं। देखो
क्यों ना शास्त्र सहायता से सत्य को जान लूं शुभेच्छा कहलाती है। कि जैसे आपके मन में आया होगा कि क्यों ना यार हम यूजीसी नेट जेआरएफ कर लें, फिर दूसरी बार आपके मन में आया होगा कि यार क्यों ना किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लें, फिर थर्ड राउंड में आया होगा कि यार क्यों ना अपना दिन रात एक कर लें, तो फाइनली आप अपने टारगेट पे पहुंच जाते हो। ठीक है, शुभेच्छा का हुआ कि वैराग्य उत्पन्न होने पर किसी प्रकार की इच्छा की यार मैं अज्ञानी क्यों रहूं, क्यों न शास्त्र सहायता लूं, क्यों न सत्य को जानूं कि परम सत्य क्या है, ब्रह्म क्या है, मैं क्यों इस प्रकार से घूम रहा हूँ। कभी आपके मन में अपने लिए विचार आया कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, परम सत्य क्या है, अंतर जगत यात्रा क्या है। ठीक है, योग जो है आपका वो आपका 90% प्रैक्टिकल है और 10% आपका थ्योरेटिकल है ना। आपको ये सारी चीजें पता है ना, बताने की जरूरत तो नहीं है आप लोगों को कि आपको योग में ज्यादा से ज्यादा हर चीज प्रैक्टिकल करनी होती है। 10% है जितना भी आपका ये सिलेबस है, जितने भी अभी तक इसमें रिसर्च हुई है, 10% ही आपका की योग ये चीज है। बाद बाकी जो है वो उच्चतम की अवस्था वो क्या कहलाती है आपकी प्रैक्टिकल है। जो प्रैक्टिकल कर लेता है वो वापस आ ही नहीं पाता है फिर बताने के लिए कि सर हमारे साथ ये हुआ था, और हम लोग ये कर पाते हैं। तो शुभेच्छा में स्थिति किम मूढ़ा एवास्मि प्रेक्ष्यहम शास्त्र सज्जने हैं वैराग्य पूर्व इच्छेति शुभेच्छेत्युच्यते बुधे, शुभेच्छे उच्यते बुधे। स्थिति किम मूढ़ा एवास्मि प्रेक्ष्यते हम प्रेक्ष्ये हम शास्त्र सज्जने हैं वैराग्य पूर्व इच्छेति शुभेच्छ उच्यते बुधे। वैसे इस श्लोक को एक बार पढ़ लेना। ठीक है, एक बार पढ़ने का मतलब है कि जब भी आप इसको खोलो, ओपन करो अपनी पीपीटी, तो इस श्लोक को एक बार अपनी नजरों के सामने से जरूर लेके जाना। अभी आपके पास एग्जामिनर किस प्रकार के सवाल करता है कि चलो हिंदी अर्थ तो पूछ लिया, अब बच्चे को संस्कृत कितनी आती है कि इसको नॉलेज चेक करें, तो वो ऊपर की लाइन उठा करके दे देगा। स्थिति कि मूढ़ा एवास्मि प्रेक्ष्य हम शास्त्र सज्जने हैं, ये लाइन को कोट लाइन में कर दिया और पूछेगा कि बताओ ये किस ग्रंथ की लाइन है। अच्छा, ग्रंथ आपको पता हो गए तो दूसरे राउंड में क्या पूछ लेगा कि हाँ चलो बताओ कि ये किस प्रकरण का श्लोक है। चलो आपके ये भी हो गए, फिर थर्ड राउंड में पूछ लेगा, मतलब मैं समझा रहा हूँ आप लोगों के क्वेश्चन किस प्रकार से घुमा सकता है वो, कि चलो बताओ कि ये कौन सी भूमिका का श्लोक है। इस प्रकार से आप लोगों को सारा ऊपर से नीचे ढूंढ करके ये श्लोकों को करना है आपको। नेक्स्ट आता है आपका विचारणा। विचारणा में क्या कहते हैं कि मैं हमेशा वैराग्य और अभ्यास की ओर सदाचार प्रवृत्ति रहूं। क्या है, शास्त्र के अध्ययन से और सज्जनों के संग से वैराग्य और अभ्यास से सदाचार की ओर प्रवृत्ति को विचारणा कहते हैं। क्या कहते हैं, विचारणा। कि शास्त्र सज्जन संपर्क वैराग्य अभ्यास पूर्वकम सदाचार प्रवृत्तिया प्रोच्यते स विचारणा, प्रोच्यते स विचारणा। कि शास्त्र के अध्ययन से सज्जनों के संग से वैराग्य और अभ्यास की ओर प्रवृत्ति को ही विचारणा कहते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे चलो एक बार यही बात आ गई है अभ्यास और वैराग्य की, तो महर्षि पतंजलि कौन से नंबर सूत्र कहते हैं अभ्यास और वैराग्य के लिए, बताओ जल्दी से। अभ्यास वैराग्य तन निरोधा। वेरी गुड। हाँ, तो इस प्रकार से आपकी कंबाइंड स्टडी होनी चाहिए आप लोगों की। हाँ, अब एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। शास्त्र सज्जन संपर्क वैराग्य अभ्यास पूर्वकम सदाचार प्रवृत्तिया प्रोच्यते स विचारणा। शास्त्र के अध्ययन और सज्जनों के संग से वैराग्य और अभ्यास से सदाचार की ओर प्रवृत्ति होना ही विचारणा कहलाता है। एक बार फिर से बता देता हूँ। क्या, पहले नंबर पे शुभेच्छा आती है आपकी, दूसरे नंबर पे आती है कि विचारणा। शुभेच्छा क्या कह रही है आपकी कि क्यों ना मैं क्या जानने की इच्छा करूं कि मेरे लिए सत्य क्या है, मैं अज्ञान क्यों रहूं, क्यों ना मैं ज्ञान की ओर प्रवृत्त रहूं। यही लिखा हुआ है ना यहाँ पे, मैं अज्ञानी क्यों रहूं, शुभेच्छा। फिर दूसरे नंबर पे विचारणा कहती है कि मैं क्यों ना अपने मन में, मेरे मन में विचार आ रहे हैं, क्यों ना मैं अपने मन में विचार रखूं कि मैं अभ्यास और वैराग्य की ओर सदाचार की ओर प्रवृत्ति रखूं। अपने आप से कोरिलेट करोगे इन सारी चीजों को तो डेफिनेटली आप इन चीजों को कहीं ना कहीं आप ढूंढ पाओगे कि हाँ यार कहीं ना कहीं ये हमने ये चीज पढ़ी है।
और जैसे एग्जाम में बैठने जाओगे तो वहां पे आपको पता चल जाएगा इस तरह हमने ये तो यहाँ पे पढ़ी थी। शुभेच्छा हो गई, विचारणा हो गई, फिर आती है आपकी तनुमानसा। थर्ड नंबर पे आती है आपकी तनुमानसा। तनुमानसा क्या कहती है? आपकी शुभेच्छा और विचारणा के अभ्यास द्वारा पहले नंबर पे आएगी शुभेच्छा और दूसरे नंबर पे आएगी विचारणा। जब तक आपकी दोनों की पहले सीढ़ी नहीं होगी, दूसरे नंबर की सीढ़ी कंप्लीट नहीं होगी, तब तक आपके अंदर तनुमानसा का विचार उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। पहले नंबर की सीढ़ी हो गई आपकी शुभेच्छा, दूसरे नंबर की सीढ़ी हो गई विचारणा, तीसरे नंबर की हो गई आपकी तनुमानसा। तनुमानसा क्या कह रही है? आपकी शुभेच्छा और विचारणा के अभ्यास द्वारा इंद्रियों की विषयों के प्रति आसक्तता होने से जो मन की स्थूलता को कम करना होता है उसे तनुमानसा कहते हैं। ठीक है, अब देखो पहले नंबर की भूमिका आपके अंदर आ गई, दूसरे नंबर की आपके अंदर आ गई। अब ये जब दोनों ही आ गए तो फिर तीसरे में तनुमानसा क्या कहते हैं? क्यों ना मैं इसी के अर्थ में छुपावे तनुमानसा, कि जो तनु मीन से होता है कम करना और मानसा मीन से जो मन की इच्छाएं हैं आपकी। मन भी एक उभय इंद्रिय है ना आपकी, है ना? उभय इंद्रिय का अर्थ पता है ना आप लोगों को? रेज योर हैंड अगर आता है तो बताओ, नहीं आता तो। मन जो है अभी वो उभय इंद्रिय है। ठीक है, एक कर्म इंद्रिया होती है, एक ज्ञान इंद्रिया होती है। 5 ज्ञान इंद्रिया होती है, 5 कर्म इंद्रिया होगी। ठीक है, अब ये तो बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी मेरे को कि 5 कर्म इंद्रिय क्या होता है और ज्ञान इंद्रिय क्या होती है। यार इतने बड़े छात्र हो चुके हो अभी तक हायर एजुकेशन में, वो नहीं जरूरत है। ठीक है, इनको बाद में डिस्कस करते हैं। तो मन जो है आपकी वो उभय इंद्रिय है आपकी। तो उभय इंद्रिय आप क्या कहते हैं कि ये जो मन है आपका वो तनु हो जाता है। जो आपकी इंद्रियां हो जाती हैं वो क्या है? स्थूलता कम, क्या है? स्थूलता की ओर कम होने लगता है आपका। जो मन आपको बाहर की ओर घूमने लग जाता है कि आपकी आंखें कह रही है कि मैं ये चीजें देखूं, कि और आपकी जीवा कह रही है कि यार मैं ये चीज चखूं, और आपकी क्या है श्रोत इंद्रिय कह रही, कर्ण कह रहे हैं कि नहीं यार मैं ये चीज सुनूं। तो उससे क्या है आपको बचना होता है कि वो धीरे धीरे वो चीजें क्या है तनु होने लग जाती है, तनुमानसा होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। विचारणा शुभेच्छाभ्या इंद्रियार्थे स्वसक्तता यत्र सा तनुता भावता रोचते तनुमानसा। विचारणा शुभेच्छाभ्या इंद्रियार्थे स्वसक्तता यात्र सा तनुभावा रोचते तनुमानसा। आपकी क्या है? जो मन की इंद्रियां हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती है। मन जो इंद्रिया है आपकी उभय इंद्रियां हैं, और इसके साथ साथ जो चलने वाली पैरेलली क्या है आपकी जो बाह्य इंद्रियां हैं और मानस इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, ये भी क्या है आपकी तनुमानसा होने लग जाती है। ठीक है, पहले नंबर पे आती है आपकी शुभेच्छा, दूसरे पे आती है आपकी विचारणा, तीसरे पे आती है आपकी तनुमानसा। शुभेच्छा क्या कहती है आपकी कि मैं अज्ञानी क्यों रहूं। मेरे साथ आप लोग बोलिएगा, अपने माइक म्यूट करके बोलिएगा साथ साथ में। शुभेच्छा कि मैं अज्ञानी क्यों रहूं। विचारणा मन में आपकी क्या है? विचार आ जाए कि मैं क्यों ना वो करूं, क्या अभ्यास और वैराग्य की ओर बढ़ूं। ये लिखा हुआ है, वैराग्य और अभ्यास की ओर, सदाचार की ओर प्रवृत्ति रहूं। शुभेच्छा हो गई, विचारणा हो गई, फिर आते तनुमानसा कि क्यों ना मैं अपनी इंद्रियों को कम करूं। इंद्रियों को कम करूं इन द सेंस कि आपकी इंद्रियों की जो आसक्तियां हैं उनको मैं कम करूं। ठीक है, यहाँ पे हो गए, थर्ड हो गए, आप लोगों को याद हो गए, यहाँ तक याद हो गए। फिर आते हैं फिर चौथे नंबर। चौथे नंबर की कौन सी? आपकी सत्वापत्ति। इवन मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये जो श्लोक हैं आपके, श्लोक तो नहीं, हाँ श्लोक संख्या तो नहीं, लेकिन श्लोक जो है वो आपके इंपोर्टेंट हैं, और दूसरे ऊपर से आपके जो ये किस चैप्टर में है वो भी इंपोर्टेंट है। इनको भी नोटिस कर लीजिएगा साथ साथ में। 3/1 18/10। ठीक है, सर्ग है आपका 118, श्लोक है आपका 10वें नंबर का। और सर्ग कौन सा है? वो अध्याय कौन सा है आपका? प्रकरण कौन सा है आपका? 3रे नंबर का है। चलिए, सत्वापत्ति आपकी अभी नेक्स्ट क्लास होने वाली है, तो मैम आए तो बताइएगा मेरे को। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं फ्लो के साथ में। फिर आते हैं आपकी सत्वापत्ति। पहले हो गई आपकी शुभेच्छा बता दी। शुभेच्छा का अर्थ क्या हुआ? मैं अज्ञानी क्यों रहा हूं। विचारणा में अभ्यास वैराग्य की ओर प्रवृत्ति हो जाऊं। तनुमानसा में अपनी इंद्रियों को कम करो। पूर्वोक्त हो गई उत्तरोत्तर, एक से बढ़कर के एक से बढ़कर एक ही आएगी। तो यहाँ पे पूर्वोक्त को क्या कहा इन्होंने? तीनों भूमिकाओं के अभ्यास से विषयों के प्रति विरक्त हो जाना। जब शुद्ध आत्मा में चित्त की स्थिरता होने लगे तब आपकी सत्वापत्ति कहती है। आया? आपको समझ में आ रही है मेरी बातें?
किसी का कोई क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, विचार मन में कोई चीजें आ रही है कि सर हमको ये चीजें ना थोड़ा सा अच्छे से समझाओ, या फिर ऐसा लग रहा है कि नहीं सर अभी थोड़ा सा रह रहा है बाकी, बताओ मेरे को। मैं नहीं चाहता हूँ, वैसे देखो ये एक क्लास जो आपकी ना सबसे छोटी यूनिट है, छोटी मतलब एक एक दिन की क्लासेस वाली यूनिट है ये आपकी, 1 से 2 दिन ज्यादा से ज्यादा इनमें टाइम लगता है। साथ में याद पूछूंगा मैं अभी। इतना जल्दी नहीं याद होगा गुरु जी। देखो ना मैं आप लोगों के सामने रिपीट कर रहा हूँ, देखो शुभेच्छा, देखो अभी 4th नंबर पे आया ना हमारा सत्वापति आया, तो सत्वापति से मैंने कितनी बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, शुभेच्छा। शुभेच्छा क्या है, देखो मन को यहाँ पे अपना स्थिर करो और अपने दिमाग को भी स्थिर करो, फोकस करो कि हम क्या चीज कर रहे हैं। शुभेच्छा का अर्थ क्या हुआ कि मैं अज्ञानी क्यों रहूं, क्यों न मैं अपने शास्त्रों को जानने की कोशिश करूं, शुभेच्छा। विचारणा क्या हुआ कि क्यों ना मैं अपने अंदर क्या है अभ्यास और वैराग्य को नित्य प्रतिदिन उत्तरोत्तर वृद्धि करूं, विचारणा। अनुमानता क्या हुआ कि जो भी अब आपने अभ्यास और वैराग्य तो कर रहे हैं आप, लेकिन आपका मन आपके नियंत्रण नहीं हो रहा है, तो क्यों ना मैं अपने मन की जो मेरी कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रियां हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं, उनको मैं उत्तरोत्तर कम करते हुए जाऊं। तो ये होगा आपकी तनुमानसा। अब आती सत्वापत्ति। तो सत्वापत्ति में क्या कह रहा है, जो आपका चित्त है, जो आपका मन है, जो भी आपकी जो चित्त की वृत्तियां हैं, उनको मैं क्या है धीरे धीरे कम करूं। और धीरे धीरे कम करूं मतलब जो हमारा विशुद्ध आत्मा है उसकी ओर में प्रवृत्ति हो जाऊं। ठीक है, आ रहा है यहाँ पे समझ में? विशुद्ध आज विशुद्ध जी आत्मा, जी सर। विशुद्ध आत्मा की ओर से प्रवृत्त हो जाऊं। जी मीन्स आपका विशुद्ध आत्मा, ये शुद्ध वेदांत की भाषा हो गई। मीन्स हम क्यों ना एक अंदर की ओर बढ़ते हुए जाएं, कि सत्कर्मों की तरफ, सत्कर्मों की तरफ क्यों ना बढ़ते हुए जाएं हम, क्यों हम धीरे 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 करके वो करें। कि जैसे होता है ना आपका कि एक होता है, अभी घर की बोलचाल में समझाता हूँ मैं आपको। आपने राजमा भिगोई, ठीक है, और राजमा को आपने ऐसी तड़का मार दिया, उसमें ज्यादा स्वाद आएगा आपको या उसमें ज्यादा स्वाद आएगा आपको जिसमें आपने अदरक भी डाल दिया, हल्दी भी डाल दी, लाल मिर्च भी डाल दी, क्या क्या डालते हैं यहाँ पे सारी चीजें, और मीन्स एक आपने स्वादिष्ट बना दिया उसको, उसमें ग्रेवी मिक्स करके आपने कर दिया ना उन सारी चीजों को। तो जिस प्रकार से आपकी वो राजमा वाली स्वादिष्ट हो गए ना, वो मीन्स एक अलग ही प्रकार की वो बन गई। तो अब यहाँ पे क्या है, इसका अपोजिट समझना आप, कि आपने वो भी चीज डाली, आपने वो भी चीज डाली, आपके मन में से सारी चीजें छोड़ते हैं अंदर को। अब धीरे धीरे आपको ना एक एक करके सारी चीजें छोड़नी है। तो वो क्या कहते हैं, आपकी सत्वपत्ति हो गई कि नहीं मेरे को ना सिंपल सा राजमा बनना है, विशुद्ध इस आत्मा को विशुद्ध रखना है, शुद्ध रखना है, इसमें कोई किसी दूसरे को ऐड नहीं करना मेरे को। कि जैसे मेरा मन जा रहा है कि मैं आज घूमने जाऊं, मेरी आंखें कह रही कि मैं ये चीज करूं, मेरा कान कह रहा है कि मैं ये चीज सुनूं, मेरा हाथ कह रहा है कि नहीं मैं ये वाला काम करूं। तो वो सारी चीजों को हटा करके धीरे धीरे अपने जो आपकी कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, इनको समेटता हुआ जाऊं। तो ये कह रही है यहाँ पे सत्वापत्ति। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हूँ, शुभेच्छा कि मैं अज्ञानी क्यों रहूं, क्यों ना मैं वो अपने सदग्रंथों को उच्चारण करूं। ठीक है, शुभेच्छा। विचारणा, क्यों ना मैं अभ्यास और वैराग्य की ओर प्रवृत्ति रहूं। शुभेच्छा विचारणा। फिर तन्मानसा, क्यों ना मैं अपने कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिया ये जो है इनको कम करूं। फिर सत्वपत्ति कहता है कि क्यों ना मैं इसको और अच्छे से वो करूं, अपने पे लागू करूं, नियम करूं कि नहीं आज मेरे को ये करना है तो ठीक है, मेरे को ये करना ही है। सत्वापत्ति यहाँ तक हो गए। भूमिका भूमिका त्रितया अभ्यास साचित्ते अर्थे वृत्तेर वशात सत्यात्मनि स्थिति शुद्धि सत्यापत्तिरुदाहृता। भूमिका त्रितया अभ्यास चित्ते अर्थे विरतेर वशात सत्यात्मनि स्थिता शुद्धे सत्यापत्तिरुदाहृता। फिर आते अब अंत सकते। सर टाइम हो गया है। हाँ अभी मैम नहीं आए ना, आप मैम को कर लीजिए, कह दीजिए वहां पे कि मैम यू कैन ज्वाइन राइट नाउ ग्रुप में। सर रहने देते आज, क्योंकि थोड़ा 5-10 मिनट का गैप चाहिए, क्योंकि
हम लोग लगातार 3 बजे से जुड़े हैं। है जी, क्या कह रहे हैं आप? मतलब 5-10 मिनट का गैप थोड़ा मिल जाता है। आज क्लास इतना ही रहने दीजिए। अच्छा, आज के लिए इतना रहने दें। जी सर। हाँ, क्या बोलते हैं आप सभी लोग? आप सभी की क्या इच्छाएं हैं? ये एनीवन वाला कमेंट? 5 नंबर वाला कंप्लीट कर दीजिए, अच्छा, चलिए इसको भी कंप्लीट कर फिर लेते एक हैं, उसके खत्म हो बाद जाएगा। खत्म नहीं है। देखो, निपटाने की बात मत करो, निपटाने के लिए हम एक ही दिन में सारा निपटा दें इस चीज को। पर ये है कि देखो, आप लोगों को जितना समझ में आ जाए उतना हमारे लिए बेटर रहेगा, ठीक है। और बाद बाकी जो सारी चीजें हैं आपकी, उनको भी कोशिश करेंगे आपकी कंप्लीट करवाने की। कंप्लीट इन द सेंस कि जितना हो उतना अच्छे से हो आपका। ये ना लगे आप लोगों को कि हमारा तो ये कंप्लीट ही नहीं हुआ अभी। देखो, इतनी छोटी सी यूनिट है, आपको मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो कितने 24 पेज हैं। 24 पेज में भी 2-3 बीच में वो है। ये आपके ध्यान के 8 अंग हो गए, यहाँ पे समाधि हो गए, और योग की 7 अवस्थाएं हो गई है आपकी, और आदि व्याधि का ये निरूपण हो गए यहाँ पे। बस इतने ही है यहाँ पे। बस ये समझने पे आप डिपेंड करता है कि आप कितना वो करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक साथ में कंबाइन करके लिखा हुआ है 11 नंबर के पेज में। और यहाँ तक तो ये आपके पहुंच ही गए हैं 5वें पे। वह अपनी मैम हुई ज्वाइन? चलिए अंश शक्ति को कंप्लीट करते हैं आपकी। अब अंश शक्ति क्या कहते हैं आप जी? 10 चतुष्ट अभ्यासात् ससंग फलेन च रूढ़ सत्व चमत्कारात् प्रोक्तम शक्ति नामिका। 10 चतुष्ट अभ्यासात् ससंगा फलेन च रूढ़ सत्व चमत्कारात् प्रोक्ता संशक्ति नामिका। क्या कहते हैं अंश शक्ति में? जब पूर्वोक्त चारों अवस्थाओं का अभ्यास हो जाने के कारण। अब पूर्वोक्त 4 अवस्थाएं कौन कौन है आपकी? प्रभाष जी आप बताइएगा मेरे को, कौन कौन सी 4 अवस्थाएं पढ़ी हमने? एनीवन रेंज योर हैंड? शोभा बोला क्या? हाँ सर शुभेच्छा। सर सबसे फिर पहले आपका आप शुभेच्छा। बनाना। शुभेच्छा पर विचारना, विचारना के बाद तनुमानुसार, तनुमानुसार के बाद सत्वापत्ति, और सत्वापत्ति के बाद असंगति। चलिए अच्छी बात है। अब ऐसे में अगर आप याद करोगे ना, तुरंत क्लास में ही आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ पे अंश शक्ति क्या कहते हैं? जब पूर्वोक्त चारों अवस्थाएं आपका अभ्यास हो जाने के कारण संसार के विषय में अंश शक्ति होने पर क्या है, सत्य के प्रकाश में मन में स्थिर हो जाए तब उसे अंश शक्ति कहलाते हैं, ठीक है। जो आपका प्रकाश है, प्रकाश किसे कहते हैं? आपका सत्य होता है, उसको प्रकाश कहते हैं। वो जो चौथे नंबर की जो शक्ति पढ़ाई ना आपकी, चौथे नंबर की शक्ति क्या है? शुभेच्छा, विचारणा, अनुमान, सत्वापत्ति। तो जो सत्वापत्ति है आपकी, जो वो प्रकाश है, जब वो आपके मन में अब स्थिर हो जाए तो उसी को इन्होंने क्या कहा है यहाँ पे 5वें नंबर की शुभेच्छा में इन्होंने कहा कि मैं अज्ञानी क्यों रहूं, ठीक है, क्यों ना शास्त्रोक्त अध्ययन करूं। शुभेच्छा विचारणा में इन्होंने कहा कि मैं क्यों ना अभ्यास और वैराग्य की ओर प्रवृत्ति रहूं। अनुमान से में कहा इन्होंने क्यों ना मैं अपने कर्मेंद्रिय, मन, इंद्रियों आदि को अपने वश में करूं, तनु करूं, उनका काम जो उनके काम है उनके काम को तनु करूं। तनु मानता हो गए। फिर आता आपका सत्वपत्ति। सत्वपत्ति में कहा इन्होंने क्यों ना मैं अपने जो मेरा चित्त है उसको स्थिर करने की कोशिश करूं। अब यहाँ पे 5वें पे कहते हैं अंश शक्ति। जो अब आपका चित्त स्थिर हो जाता है तो उसे अंश शक्ति कहते हैं, ठीक है। जब उसमें प्रकाश बैठ जाता है, प्रकाश होने लग जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? आपकी अंश शक्ति। अब यहाँ पे क्या कहते हैं? इस ज्ञान भूमिका में अविद्या और विद्या के कार्यों में बिल्कुल भी संसर्ग नहीं रहता है, अतएव यह अंश शक्ति नाम की भूमिका कही जाती है, ठीक है। अब ये अविद्या और अविद्या का कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ आता है आपको है, प्रिय विद्यार्थियों? अरे यार, आप लोगों ने तो उपनिषद पढ़े ही नहीं दे रहे हैं अभी तक, कहाँ से पता चलेगा फिर आपको विद्या विद्या का कॉन्सेप्ट? ईश्वासोपनिषद। हाँ, पहला जो उपनिषद है उसमें। चलिए अच्छी बात है, आप लोग यहाँ तक पहुंच चुके हो। तो विद्या और अविद्या का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये जो प्रश्न है ना आ चुका है एक दो बार, इसलिए याद था ये विद्यायाम च अविद्यायाम। अच्छा, आज आप लोग क्वेश्चन कर रहे थे तो उस टाइम पे हुआ ये ऐसा?
समझे? नहीं सर, वो कहना चाह रहे हैं कि PYQ में देखा हुआ है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। अच्छा, गुड 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 गुड, वेरी गुड। पीवाईक्यू यूज करते हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन पीवाईक्यूज में ना डेप्थ में अब 4 ऑप्शन होते हैं, चारों को अगर आप छानोगे ना तो आपका पीवाईक्यूज करना सफल है। तो यहाँ पे कहते हैं विद्या और अविद्या, विद्या और अविद्या की चर्चा आपके महर्षि पतंजलि भी कहते हैं, अविद्या की चर्चा और आपके ईशावास्य उपनिषद में भी होती है। ठीक है, और देन आपकी एक विद्या और अविद्या आपके उसमें भी आती है, मुंडक उपनिषद में। ठीक है, उसमें आती है आपकी परा अपरा विद्या करके हैं। तो ये सारी चीजें जो आप कोरिलेट करके पढ़ोगे तो आपको एक जैसी मिलेंगी। आपकी विद्या क्या है, परा विद्या क्या है, अपरा विद्या क्या है, विद्या अविद्या क्या है। अविद्या महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं, कैन यू डिफाइन एनीवन? ये इनमें 4-5 सूत्र दे रखे हैं उन्होंने, क्या क्या है वो? सर नित्य शुचि दुख ना मसु नित्य शुचि सुखात्मक ख्यातिर्विद्या अविद्या। अविद्या को जननी माना गया है, बाकी चारों की जननी माना। दुखानात्मक नित्यासुचि सुखात्म ख्यातिर विद्या। ठीक है, अब यहाँ पे विद्या का अर्थ और अविद्या का अर्थ इन्होंने क्या लिया गया है कि देखो इस ज्ञान भूमिका में विद्या और अविद्या के कार्यों में संसर्ग नहीं रहता है। विद्या क्या चीज है आपकी, कि जो आपके अविद्या जो आपने शास्त्र ज्ञान किया है, जो आपने शास्त्र ज्ञान पढ़े हुए हैं, कि जो आपने शास्त्र का निरूपण किया है, वो हो गई आपकी अविद्या। और विद्या क्या हो गई, जो परमात्म ज्ञान हो गया आप में, जो आप क्या है, जो आपका परमात्म ज्ञान है, जो आपका अंदर की जो चेतना है ना आपकी, उसका जो ज्ञान है आपको, उसके बारे में बताया गया है। इन दोनों ज्ञानों का आपको बिल्कुल भी संसर्ग नहीं रहता है कि मैंने वेद पढ़े हैं, उपनिषद पढ़े हैं, 64 कलाएं पढ़ी हैं मैंने, ये कुछ भी नहीं रहते हैं आपके अंदर में। और ना ही कह रहे नव परमात्मा के गुण अवगुण आपके अंदर में रहते हैं। बस जो एक चीज जो भी है वो क्या है, सारा सब कुछ आपका कोई भी संसर्ग नहीं जाता, सब भूल जाते हैं। बस एक चीज ध्यान रहता है, मेरे को वो परमात्मा का हो चुका हूं। अतएव यह क्या है, अनसत्य के नाम की भूमिकाएं कही जाती है। चलिए यहाँ तक हो गए हमारा कंप्लीट। एक बार मैं चारों पांचों को रिपीट करवा देता हूँ। शुभेच्छा विचारणा तन्मांसा सत्वपति अंत शक्ति पदार्थ भावना तुर्यता। शुभेच्छा में अज्ञानी को रहा हूँ मेरे। हाँ बताइए। एक बार जो अविद्या अविद्या है ना, लास्ट में जो असंशक्ति का जो ज्ञान भूमि में अविद्या और अविद्या, अविद्या वो हो गए ना, अविद्या वो हो गए आपके अविद्या और अविद्या के कार्यों में। देखो अविद्या हाँ। जो लोग कर रहे हैं ना, सांसारिक कर्म कर रहे हैं कि ये सही है वो गलत है, करते हैं ना। आप कई जगह आपके यहाँ आए होंगे, कोई कहीं ना कहीं विद्वान आए होंगे, कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि देखो इस कर्म को करने से आपके ये कर्म होते हैं, उस कर्म को करने से आपके वो कर्म होते हैं, इस चीज को नहीं करना चाहिए, उस चीज को नहीं करना चाहिए, मंगलवार को ये खाने से वो होता है और बुधवार को वो खाने से वो होता है। पढ़ा है आपने? अभी जैसे अपने उसमें ही कहते हैं, इसमें हठयोग ग्रंथों में कहते हैं कि ये खाने से वो खाने से, तो वो चीज का आपको क्या है अभाव नहीं रहता, कह रहे उसमें बिल्कुल भी आप संसर्ग नहीं रहता कि आपके अंदर वो चीज बची हुई है। आप जो चीज कर रहे हो वो कर रहे हो, लेकिन इतना बताया आपको कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका ध्येय क्या है, ये चीज हो जाती है। कह रहे हैं हैव यू अंडरस्टूड? कुछ अच्छा और सरल तरीके एग्जांपल से समझाऊं क्या? जैसे आप अपने दैनिक जीवन में कुछ मान के चलो कि आप मान के चलते हो ना कि अपनी कि अरे बिल्ली ने मेरा रास्ता काट लिया, ये सबसे अच्छा एग्जांपल होगा। तो वो चीज नहीं होगी आपके अंदर की अरे कि मेरा रास्ता तो बिल्ली ने काट लिया, इस प्रकार से। तो इन सारी चीजों का आपका क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है विद्या और अविद्या का। मतलब वो जो सब है वो अविद्या है। आपका कहने का अविद्या तात्पर्य, आपका अरे मेरे कहने का देखो तात्पर्य वो है क्या, मतलब जो नित्य नैमित्तिक जीवन में जो पालन करते हैं वो सब अविद्या है? देखो हमारे जो ग्रंथ कहते हैं वो विद्या को क्या कहते हैं और अविद्या को क्या कहते हैं। विद्या वो है आपकी जो विद्या परमात्मा, अविद्या, यहाँ पे अविद्या और अविद्या के कार्यों का संसर्ग बिल्कुल नहीं रहता, अतएव वो असंशक्ति नाम की भूमिका कही जाती है। मतलब जो
विद्या में भी आता है, वो अविद्या नहीं है क्या? ऐसा मतलब कुछ समझ में नहीं नहीं, आया वो पंक्ति, इसलिए पूछी। देखो मैं फिर से एक बार कोशिश करता हूँ। अविद्या, आप ये मत सोचना कि वो अविद्या है कि मतलब वो कोई अज्ञानता है। नहीं नहीं, अविद्या यहाँ पे वो चीज है जो आपके अंदर ज्ञान है, ऊपर से आप ऑलरेडी आपके पास नॉलेज है, उस चीज को आपको वो कर लेना कि हाँ यार इसमें ना ये कर्म करने से बुरा होता है, वो कर्म करने से बुरा हो जाता है, तो वो चीजें आपके अंदर नहीं रहती है। आया कुछ समझ में? बताइएगा। वो अविद्या है। जी। ओके। सेकेंड। अब बताओ आपके पास कोई एनी डाउट किसी का? 5 मिनट कर लेते हैं, तब तक मैं सर को या तो जो भी विद्या आपने विद्या और विद्या में हम भी कंफ्यूज हो गए। एक बार देखिए, जो मैं बोल रहा हूँ वो मतलब सही समझ रहा हूँ कि नहीं समझ रहा हूँ। और विद्या मतलब, विद्या का मतलब ये है कि हम परमात्मा को जान लेते हैं कि परमात्मा एक है और आत्मा जो है सब मतलब वही है, ईश्वर जो है ईश्वर है, और ये सही है ये बुरा है, ये जो है ज्ञान है, मतलब विद्या है। और अविद्या क्या है कि न हम शास्त्र का ज्ञान रहता है, हम बस जीते खाते वैसे ही चले आते हैं असभ्य रह करके, वो अविद्या यही है ना। देखो मैं आपको ना फिर से एक बार समझा देता हूँ कि विद्या और अविद्या क्या है आपकी। ठीक है, विद्या और अविद्या एक ही चीज के पहलू हैं आपके। आपने ज्ञान नॉलेज ग्रहण किया, मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, ठीक है, ये आपका हो गया विद्या। ठीक है, और अविद्या क्या हो गया आपका कि आपने इसी चीज में बन के रह गए, आप इसी नॉलेज तक सीमित रह गए आप, तो वो क्या हो गई आपकी अविद्या हो गई। आया कुछ समझ में? मतलब कि हमारे पास ऑलरेडी विद्या है, बट हम उसको अगर इंक्रीज नहीं कर रहे हैं तो वो अविद्या अविद्या में आ जाती है। ठीक है, और यही आपको दिनचर्या, आप धीरे धीरे जब आप इस चीज को सब पढ़ोगे ना और उपनिषदों को पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा विद्या क्या है अविद्या क्या है। अभी तभी आपको उतना डीपली समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी एक बार इसका जो चर्चा है वो आपका उसमें ईशावास्य उपनिषद में अच्छे से की गई है। हाँ, उसमें जो है ईश्वर के बारे में कहा गया है, ईश्वर की जो आप ईश्वर को जान लेते हैं तो विद्या आपके पास आ जाती है, आप सत्य और झूठ का फर्क करना जान जाते हैं, ब्रह्म क्या है उसको जान जाते हैं, तो आप जो संसारिक मोह में भटकते नहीं है तो वो विद्या है। अरे तो भटकते रहते हैं तो अविद्या में है अभी, शायद यही है। मैंने एक बार पढ़ा था, ज्यादा दिन हो गए 3 साल। यही तो है, तो उसमें कहते क्या है सबसे लास्ट में, सो हम अपनी, वो कौन हूं, मैं ही हूँ। आए समझ में? तो लास्ट में कहते हैं वो 16वें मंत्र में कि सो हम अस्मि, कि वो कोई और नहीं है, वो मैं ही हूँ। जो परमात्मा के बारे में कहते हैं ना कि वो परमात्मा जो जान लेता है तो उसको वो गीता में विद्या। भी है। जी, ये कोरिलेट करके पढ़ोगे ना आपको हर जगह आपको मिल जाएंगे आपको। चलिए, आए नहीं अभी तक, सर नहीं आए अभी तक। 1 सेकेंड अगेन। चलिए आप लोग करिए, क्वेश्चन कीजिए, तब तक मैं ना सर को बुला लेता हूँ। बुलाना जरूरी है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे वो करते हैं, एंड करते हैं। ठीक है, आपकी जब नेक्स्ट क्लास होगी तो आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और हो सकेगा तो मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों की जो जो भी आपकी समस्याएं हैं उनको मैं वो करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जैसे आपकी गीता हो गई, तो गीता एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आपका, उपनिषद हो गए आपके, मुख्य उपनिषद हो गए, तो इनमें थोड़ा बहुत पकड़ तो है मेरी, इतना तो नहीं कह सकता हूँ मैं कि पकड़ वो है मेरी। हूँ तो मैं भी आपके लोगों की जैसा, ठीक है, अज्ञानी हूँ, नादान हूँ,
फिर भी कोशिश करूंगा, ट्राई करूंगा आप लोगों को समझाने की। एंड करते हैं। तो एंड करने के लिए आपके पास श्वेतसूत्र तो आपने पढ़ा नहीं अभी तक, उपनिषद नहीं पढ़े। चलिए हाँ, उससे करते हैं। आपके हठ योगिक ग्रंथ में आपके सीक्वेंस है एक, आपका क्या है, योगियों की सीक्वेंस का मंत्र है। सबसे पहले कौन से योगी आए, ऐसे करके है ना। तो इस प्रकार से हम करते हैं अपने। बैठ जाइए सभी लोग, कमर गर्दन सीधी करके। श्री आदिनाथ मत्स्येन्द्र शावरानंद भैरवा चौरंगी मेन गोरक्षा विरूपाक्षा विलेशया मंथानो भैरवो योगी सिद्धिर्बुद्धिश्च कंथड़ी होरंटकासुरानंदा सिद्धिपादश्च चर्पटी कानेरे पूज्यपादश्च नित्यनाथ निरंजना कपाले बिंदुनाथश्च काकचंडीश्वरः अल्लाह महाप्रभुदेवश्च घोड़ाचोली च किंचणी भानुके नारदेवश्च खंड कपालिकस्ततः। हरि ओम। था आप लोगों को ये श्लोक याद था? थोड़ा सा याद है बस, नाथ संप्रदाय से, ये आपने पहले वाला नाथ संप्रदाय से बोला था। दोनों को कोशिश करो याद करने की, ठीक है। जिससे आपके हठ प्रदीपिका के मुख्य श्लोक हो गए आपके, वपुः कृशत्वं वदने प्रसन्नता नादस्फुटत्वं नयनेषु निर्मले योग्यता बिंदुचयो निदीपम नाड़ी विशुद्धिर हठ सिद्धि लक्षणम। और यहाँ पे फिर एक दूसरा आता है आपका, गोधूमशाली अवसस्तिक शोभनानम क्षेराज्य खंड नवनीत सीता मधुनि सुंठी पटोलक फलादिक पंचसाकम मुदगादि दिव्य मुदगम चयमिंद्रपथ्यम। और अपथ्य में आ जाता है आपका, क्या आता है अपथ्य में, खट्वम लवणम तीक्ष्ण लवणों सणित हरित साक सोवीर तेल तिल सरसप मध्यम च्यान आजादिमासी दरित कृकुलस कोल विन्या हिंगुलसनम अपथ्य आहु। इस प्रकार से। और वैसे ही आपकी घेरण संहिता भी आजकल कंप्लीट हुई है, तो उसमें भी आपके जो आसन का सीक्वेंस है उसको भी मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे श्री आदिनाथ मत्स्येन्द्र शावरानंद भैरवा चौरंगो, सॉरी यहाँ से नहीं, आसनानि समस्तानि यावन्तो जीवजन्तवा चतुर्शीति लक्षाणि शिवेना कथितानि च तेषां मध्ये विशिष्टानि षोडशोऽनं शतं कृतं तेषां मध्ये मर्त्युलोके द्वात्रिंशत् आसनं शुभं सिद्धं पद्मं तथा भद्रं मुक्तं वज्रं च स्वस्तिकं सिंहं च गोमुखं वीरं धनुरासनमेव च मृतं गुप्तं तथा मात्स्यं मत्स्येन्द्रासनमेव च घोरक्षं पश्चिमं उत्कटं संकटं तथा मयूरं कुकुटं कूर्मं तथा च्योतान् कूर्मकम् उत्तानमण्डुकं वृक्षं मण्डुकं गरुडं वृषं शलभं मकरं चोष्टं भुजंगं योग आसनं द्वात्रिंशत् आसनान्येव मृत्ये सिद्धि प्रधानि च। देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को इसलिए ये चीजें लास्ट में और फर्स्ट टाइम पे ये इसलिए करवाता हूँ ताकि आप लोगों के अंदर मोटिवेट बना हुआ रहे, मोटिवेशन एक बना हुआ रहे कि हमको भी ये चीजें करनी है, हमको भी अपना कंप्लीट करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव नॉलेज अलग हो गए, सब्जेक्टिव नॉलेज अलग हो गए। चलिए रखते हैं आज की क्लास को एंड अप। गुरु जी जो नवधा